मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं अपने बच्चे को कभी कष्ट में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी हर समस्या का समाधान की राह मैं दिखाऊंगा। तुम सब मेरे अति प्रिय हो। यकीन मानो, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम उसके सबसे लाडले हो। कभी कभी नादानियों के वजह से तुम्हें वह डांट देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने माता पिता के जिगर के टुकड़े हो। उन्हें समझना ही होगा तुम्हें, क्योंकि वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और वह नहीं चाहते कि तुम कोई भी नादानियाँ करो। इसलिए वह तुम्हें समझाने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी भावनाओं को समझो। यदि आज तुम उनकी भावनाओं को समझोगे, उनका सम्मान करोगे, तो कल तुम्हें भी मान सम्मान और तुम्हारी भावनाओं का कद्र करने वाला तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। जो दोगे वही वापस आएगा। इसलिए मेरे बच्चे, समझदारी से काम लो। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि गलत रास्ता खतरनाक है। वह जीवन का नाश करता है। अच्छाइयाँ सभी को अच्छी लगती है। मेरे बच्चे, अच्छाई के रास्ते भी बहुत ही कीमती होते हैं। यह अच्छाइयाँ ही है जो इंसान को इंसान के करीब लाती है। कोई भलाई करके भले ही भूल जाता है, परंतु उसके द्वारा किया गया भलाई किसी को जीवन देता है। भलाई करने वाला भले ही भूल जाए, किंतु भलाई को अपनाने वाला कभी नहीं भूलता। वह भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जो उसने किया, और उसने भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपनाया। मेरे बच्चे, बुराइयां दर्द देती हैं और बदनामियां भी देती हैं, और सबसे बड़ी बात, वह डर डर कर जीना सिखाते हैं। किंतु अच्छाइयाँ आपको निडर होकर जीना सिखाती है। आप कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, वह आपको कभी गिरने नहीं देगी। मेरे बच्चे, अच्छाइयाँ जीवन तक ही नहीं, जीवन के बाद भी काम आती है। लोग सदैव अच्छाई का ही स्मरण करते रहते हैं और अपने जीवन को सुधारने के लिए भी उन्हें अपनाते हैं। मेरे बच्चे, हर माँ बाप अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि यह अच्छा है, यह बुरा है।
जब भी अच्छाइयाँ की बात आती है तो अक्सर लोग रावण पर राम की विजय का उदाहरण देते हैं। आपने रामायण में देखा होगा। मेरे बच्चे, यदि आपको अपनी मंजिल पानी है तो सफलता पानी है तो आपके कदम छोटे हो या बड़े, वह रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि तभी आपको सफलता मिलेगी। अच्छाइयाँ की सबसे अच्छी बात होती है वह सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। जैसे रावण का अंतिम समय में राम ने कहा था लक्ष्मण को, भाई जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि रावण एक महान योद्धा था, विद्वान था, पंडित था और उसके पास राजनीति की अच्छी शिक्षा थी और उसने जो कुछ भी किया वह अपनी मुक्ति के लिए किया था रावण ने, क्योंकि वह जानता था कि राम के हाथों मरने से ही उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चे, कोशिश यही करो कि यदि तुम्हारे पास कोई बुराई लेकर आता भी है, तुम्हारे साथ बुराई करता है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद अवश्य होता है। इसलिए तुम उसके पीछे की मकसद को समझो और उसमें अच्छाइयाँ ढूंढो। सभी के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करो, सबका समान सम्मान करो और इज्जत करो। यकीन मानो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहेगा। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।